वेलकम बैक टू क्या सीन है। गुज़िश्ता कुछ सालों से कुछ साल नहीं कहेंगे, गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान भर में और गिलगित बल्तिस्तान स्पेसिफ़िकली में क्लाइमेट चेंजेस यानी माहौलियाती तब्दीली के इफ़ेक्ट सामने आने शुरू हो गए हैं। हाल ही में हसनाबाद में होने वाले डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जिसको ग्लॉफ भी कहा जाता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी इसी का एक कॉज था, इसी का एक इफ़ेक्ट था। इस क्लाइमेट चेंज कॉज दैट। सो इस बढ़ते प्रॉब्लम के साथ साथ देखा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इसमें इस चीज़ से रिलेटेड जो है सफिशेंट अवेयरनेस मौजूद नहीं है और सफिशेंट मेजर्स भी नहीं ली जा रही हैं। ऑल्दो इमरान खान की गवर्नमेंट यानी पीटी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इसने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया इस कॉन्टेक्स्ट में, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू बी एबल टू डील विद द प्रॉब्लम्स वी आर ड्यू टू फेस इन द फ्यूचर। सो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं नताशा असलम। थैंक यू वेरी मच नताशा फॉर कमिंग विद मी। Thank you for having me. या सो हाउ आर यू डूइंग? I'm good. How are you? I'm doing great too. I would like you to introduce yourself. I'm Natasha. I am from Hunza. I'm doing my major in Earth Environmental Sciences from University of Central Asia. I would say I am a climate change activist and a children's book author about climate change, environmentalism. Children's book author. Yes. Would you like to tell us something about that as well? My book was about plastic. It's named Plastic Everywhere. That's the name of my book. And in my book, I made it sure that the children can understand, children of Tajikistan can understand. I talked about what plastic is, how we use it, how it was created, and what's the future of it. And it was translated into Russian and Tajik. And right now it's being published and distributed to all schools. So students and children in Tajikistan will be able to learn about these things. That is a great initiative actually. Thank you. और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ये एक एजुकेशन का एक क्रूशल पार्ट होना चाहिए कि बिल्कुल बच्चों होना को चाहिए। पहले से मतलब जो उनकी अर्ली एजुकेशंस हैं, इसी टाइम से वर्ल्डली जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में बताना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वंस। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे भी उनको एजुकेट कर लेना चाहिए। होना चाहिए, और स्पेशली living in a place where we are vulnerable to climate. Exactly. And at a younger age we're taught about respecting our elders, we're taught about respecting or learning the value of education. हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बचपन में, वालिदैन से प्यार करना है, सफाई का ख्याल रखना है, रिस्पेक्ट करना है। लेकिन चाहे वो ताजिकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी और मोस्टली लोगों के एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि हमें इन्वायरमेंट का कोई सिखाई नहीं जाता। The day we are taught to wash our hands, we aren't taught to distinguish between plastic and paper. कहाँ ये रैपर मैंने चॉकलेट खा लिया, रैपर मुझे कहाँ डालना, ये नहीं सिखाया जाता। And बहुत साल गुजरने के बाद we come to a point we're telling adults, यार आप इसको इधर नहीं फेंको, इधर डालो। That's like not a good solution. So that was one of the reasons why we started early, क्योंकि that's a crucial age. वो बच्चे उस टाइम पे सीखते हैं, and the time they're valuing everything else, they should also value environment and nature. So Natasha, we evaluated the blank spaces regarding education, regarding the climate change. तो अभी इस चीज़ को भी हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि ज़रा क्लाइमेट चेंज होता क्या चीज़ है। I mean, what are the major aspects of climate change, और आप इसको किस तरह व्यू करते हैं? पूरी दुनिया इससे किस तरह इम्पैक्ट हो रही है, और गिलगित बल्तिस्तान स्पेसिफिकली में इसके क्या मतलब असरात हैं, और what are the threats we are due to face? I will try to answer as many questions as I can, but I'm no expert, and even the experts don't have all the answers. Research अभी चल रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता. Hopefully we will get to know. But your first question was, what is climate change? So usually when leaders, when environmentalists, when scientists talk about climate change, they talk about the recent change in weather patterns around the world. और इसके दो कॉजेज़ होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है. और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग, दे यूज़ इट इंटरचेंजबली, दे आर रिलेटेड बट दे नॉट द सेम थिंग, एंड आई विल टेल यू व्हाई. जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज एक लंबे पीरियड में एक इलाके में या ग्लोबली कौन कौन से माहौलियात में चेंजेस आती हैं, मौसम में क्या चेंजेस आती हैं, वो कवर करता है. जबकि ग्लोबल वार्मिंग इज़ ओनली कंसर्न विद द एवरेज राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ surface.
So they are related, but they're not the same thing. And I said that we have two causes, natural cause and anthropogenic cause. Natural cause में आते हैं कि ये चेंजेस आती रही हैं हमारे माहौल में, हमारे ग्लेशियर्स कैसे बिहेव करते हैं, हमारे ओशंस कैसे बिहेव करते हैं, एटमॉस्फेरिक का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है. They have been going on in a cycle because of the natural processes like eruption, tectonic plates की movement की वजह से. But we also have anthropogenic causes, human induced causes. ऐसे causes जिसमें हमारा रोल होता है इंसानियत का, इंसानों का, I would say. हमारे ऐसी एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से हम कैसे क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, कैसे तब्दील कर रहे हैं. इनमें आता है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये भी क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट कर रही हैं. लेकिन I talked about how we refer to climate change exclusively from anthropogenic perspective. वो इसलिए क्योंकि researchers को ये मालूम हुआ है कि more than 95% of the climate change we are facing now is caused by us, by humans. It's not from the natural causes, but most of it's by us. We are contributing to it. So, and your other question was how we are affected globally and how we are affected locally in terms of Gilgit-Baltistan. तो एक और मसला ये था कि I saw it in the news the other day कि we had this educated parliamentarian in the US, one of the most developed countries in the world, come to the parliament and say, holding an ice ball and say, oh मेरे हाथ में तो आइस का गोला है, कहाँ गर्मी हो रही है, अभी भी तो बारिश हो रही है, अभी भी तो snowfall हो रहा है. And he was like, what's climate change? It's not happening. And the absurdity of it blows my mind. Donald Trump was also... Yes, he was one of the people denying... And he withdrew from the climate deal, yeah. Yeah, exactly. I think ये चीज़ क्लैरिफाई करनी लाजमी है कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये नहीं कि ओह बहुत गर्मी हो रही है या फिर हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. ये हर तरह, हर इलाके को इफ़ेक्ट कर रही है. वो इस तरह के चले, लेट्स टॉक अबाउट माउंटेनियस प्लेसेस, या हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट, आवर अमेज़न फॉरेस्ट इज ऑन फायर. लेट्स टॉक अबाउट आवर कोस्टल रीजन्स. ऑस्ट्रेलिया फायर्स वो भी इसी से रिलेटेड. यस, the same. And coastal regions, उनके sea level rise हो रहा है, वो submerge हो रहे हैं. So name any place in the world, it's been affected by climate change. ना सिर्फ गर्मी नहीं हो रही बल्कि कुछ जगहों में बहुत ठंड भी हो रही है. We were recently seeing extreme cold weather in some parts of America जहाँ इससे पहले कभी नहीं हुई. Or we are seeing floods, we are seeing droughts, we are seeing a decrease in biodiversity. तो ये बहुत ऐसे मुख्तलिफ ज़रिए हैं जिससे क्लाइमेट चेंज हमें इफ़ेक्ट कर रहा है. ये एक नहीं है कि बहुत सिर्फ गर्मी हो रही है या पानी कम आ रहा है. कभी बहुत ठंड भी होती है, कभी बहुत गर्मी भी होती है, कभी पानी का ऊपर नीचे होता है, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती. So it's affecting us in multiple ways than we can imagine. It's not just about it's just, you know, and इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्पेशली ये भी एक मिथ है कि जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा होता है. इसको भी आप अभी डिबंक करेंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस रियलिटी पे भी आप बात करें कि किस तरह से पोल्यूशन जो है वर्ल्ड स्प्रेड है. मतलब ये मैटर नहीं करता कि दुनिया के किस कोने में पोल्यूशन हो रहा है, किस कोने में कौन सा कोना दुनिया का ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ, तो जिसमें पाकिस्तान मेरे ख्याल से 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता. मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन It is around 1% or within 1% yes. जो पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में. Yes. But still we are facing like the worst of it. Worst of it. जो yes. This is probably the worst thing about the climate change कि जो countries इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं लाजमी नहीं है कि वही इससे ज़्यादा सफ़र करेंगी. इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो इससे कम सफ़र करें क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास सारी मिटिगेशन मेजर्स हैं, वो इससे कम सफ़र करेंगी. एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उसी से सफ़र कर सकती हैं. अब जिन ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट से हमारे इधर टेम्परेचर में राइज आएगा, हमारे इधर डिज़ास्टर्स होंगी, उसका जो कंट्रीब्यूट होगा वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होगा, चाइना से होगा या फिर ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज से होगा. बट स्टिल हमें अपने सेफ्टी के लिए मेजर्स पे काम करना है. Yes, I was reading this report the other day which showed कि ज़्यादा greenhouse
जो गैसेस हैं उसके एमिशंस वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत कर रही हैं. फ्रांस है, सऊदी अरेबिया है, उनकी मेजर कॉरपोरेशन है, बी इट ऑयल फैक्ट्रीज़, बी इट एनर्जी के जो कॉरपोरेशन हो रही हैं वो कर रही हैं. और दैट्स द सैडेस्ट पार्ट अबाउट क्लाइमेट चेंज, इट्स इफेक्ट्स आर गोना बी डिसप्रपोर्शनेट. वो कुछ इस तरह के, कुछ लोग खुद को बचा पाएंगे और कुछ लोग नहीं बचा पाएंगे. एंड वी इवन हैव दीज न्यू टर्म्स कमिंग अप. वी हैव क्लाइमेट रेफ्यूजीज़. And climate refugees refers to all these people who will have to leave their homelands, who will have to leave everything they own, wherever they live, and go find a new place. क्योंकि जो जगह उनकी है, it's no longer livable. And we are seeing that in हसनाबाद. अगर हम locally बात करें तो हसनाबाद की का हमारे पास एग्जाम्पल है कि we had to ask people to leave their homes क्योंकि फ्लडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, ग्लेशियर्स मेल्ट होकर इतना पानी आ रहा था क्योंकि जो घर थे जहाँ वो उनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी वहाँ इरोजन होने वाली थी, वो घर गिरने वाले थे और ह्यूमन लाइफ के साथ साथ लैंड का को भी मसला था. सो वी हैड टू रिप्लेस पीपल, वी हैड टू आस्क देम टू गो समवेयर. सो दैट्स क्लाइमेट रेफ्यूजीज एंड वी कुड बी वन ऑफ दोज. एंड इट्स सैड के वेस्टर्न कंट्रीज, बी इट गैसेस, बी इट देयर ट्रैश, हम ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. Yeah, and Hassanabad is just the beginning of beginning, this. Yes. Hassanabad is just the beginning of इस phenomenon को GLOF कहा जाता है. Yes, if I'm not बिल्कुल. wrong. So मतलब इससे पहले ये पॉपुलर रहा है जो शिमशाल रीजन है उधर का, वहाँ पे GLOF होता रहा है. एंड खुर्दोपिन ग्लेशियर का जो GLOF है वो बहुत ज़्यादा इन्फेमस है, जो पूरा हुंजा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत सारे जो लैंड है उसने इसको डैमेज किया है. एंड ये हसनाबाद से भी ग्रेटर मैग्नीट्यूड का रहा है. सो आई गेस ये कमिंग फ्यू डेकेड्स या फिर कुछ सालों में ही दूसरे ग्लेशियर्स के साथ भी ये मसाइल आने शुरू हो जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में. बिल्कुल. एंड इट्स नॉट जस्ट गोना बी अबाउट where you live or where you will have to go. It will be about your livelihood, it will be about your food security, it will be about your employment opportunities. क्योंकि ये एक हिस्सा नहीं है, क्लाइमेट चेंज के जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो हर चीज़ को इफेक्ट करेंगे. क्योंकि देखिए हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, हम बिजली यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आता है? पानी से आता है, राइट? इन द नॉर्थ how much were we suffering in the winter? We were barely getting 4 hours of electricity out of 24 hours, and that's crazy. इस टाइम पे जब ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम चल रहा है. सो यू कैन इमेजिन द रेस्ट ऑफ इट, द होल पिक्चर के ये तो एक ही चीज़ थी ना, दैट वी कैन ओनली टॉक अबाउट वन थिंग. बट बी इट योर फूड सिक्योरिटी, बी इट योर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस, बहुत चीज़ों को इफेक्ट करने वाली है अदर देन जस्ट योर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. अबाउट द थ्रेट्स एंड व्हाट दे आर कॉज्ड ऑफ. लेकिन अभी इसके लिए मेरे ख्याल से इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता इंटायरली, बिकॉज यू सेड इट्स नॉट जस्ट एंथ्रोपोजेनिक, माय बैड. ये सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक कॉज इसका कॉज नहीं है बल्कि नेचुरल भी है. सो इस चीज़ क्लाइमेट चेंज जो है इसको हम इंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते. बट ऑब्वियसली देयर आर मिटिगेशंस फॉर एवरीथिंग. सिंस 95% इज कॉज्ड बाय अस, हम 95% जो इसकी कॉजेज़ हैं वो हमसे रिलेटेड हैं, हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड हैं. सो देयर मस्ट बी सम वेज वी कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स. हम खुद को बचा सकते हैं. जी. इवन दो so far we know कि हम ज़्यादा contribute कर रहे हैं. It's also a good thing. वो इसलिए क्योंकि thanks to climopaleontologists, thanks to scientists, we are able to know what has happened. We are able to know what will happen. We also know what the solutions are. All we need to do is work together and come up with the solutions and be prepared for it. You said we cannot run away from it. There is no lie in that. We cannot, but we can for sure. We have this small window frame jahan se like where we can do something about it. It's still not too late. In some places it's late because people had to leave their homes. We have lost so much of our forests, we have lost so much of biodiversity, but there is hope. And for that, you know, many people hear about climate change and they say, oh, it's so overwhelming. It feels like an impossible task to achieve, but I would say nobody's alone in this world, and we all are in this together. When climate change is here, it's not gonna care whether you are Muslim, whether you're Hindu, you're Christian, whether you're Pakistani, whether you're American. It's not gonna care about any of those. It's gonna affect us all. तो solution ये हो सकता है कि either we hold our governments and corporations accountable, or we can work with the government and find solutions. So I don't think कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ की हुकूमत सिर्फ अच्छी थी और उसने सारा कुछ काम किया, या कोई ऐसा मुल्क है जिसकी अवाम अच्छी थी, हुकूमत ख़राब थी और उन्होंने भी अपना जो प्रोग्रेस था वो किया.
we all have to work together. Yeah, basically it's There's- about policy making. Policy Awareness making, सबसे awareness. इम्पोर्टेंट तो इस चीज़ में ये है कि हमें अवेयरनेस चाहिए कि ये चीज़ कॉज किस चीज़ से होती है और अपने एंड पे हमने काम स्टार्ट करना है. जी. उसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी मेकिंग की बहुत ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल चीज़ों को लिमिट करना, ऐसी जो इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं उन चीज़ों को लिमिट करना. फॉर एग्जांपल अब इंडस्ट्रियलाइजेशन है. पाकिस्तान जैसे कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को तो हम बैन कर ही नहीं सकते हैं. स्पेशली हाँ, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो हम कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे हम कर्जे पे जी रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को बैन करना हमारे हमारे ख्वाब में भी नहीं होना चाहिए. बट हम ये कर सकते हैं कि पॉलिसी सबसे पहले तो हमें अपने गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है. अपने गवर्नमेंट को हम इस तरह स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि पे टैक्सेस. सबसे पहले तो एक अच्छा गवर्नमेंट है, ऐसे इलेक्टेबल्स हों जो कॉम्पिटेंट हों, जो एजुकेटेड हों, जो इन मसलों को समझते हों. एंड आई एम ग्लैड कि इमरान खान इज़ वन ऑफ देम. ही हैज़ लाइक द रिफॉरेस्ट्रेशन, उसके कुछ रिफॉरेस्ट्रेशन से रिलेटेड उसके कुछ मेजर्स हैं व्हिच आई अडोर अबाउट हिम. उसके अलावा गवर्नमेंट को जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे. वी विल नो लॉन्गर नीड कोल जनरेटेड एनर्जी या फिर ऐसे जो एनवायरमेंटली नॉन फ्रेंडली जो सोर्सेज हैं, इनसे हमें एनर्जी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी. इसके अलावा फिर गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने से हम इस तरह के पॉलिसीज़ भी इन्फोर्स कर सकेंगे कि इंडस्ट्रीज़ अपने जो इमिशंस हैं और जो एनवायरमेंटली हैज़र्डस जो उनके एक्टिविटीज़ हैं उनको लिमिट कर सकें. फॉर एग्जांपल अब कोई इंडस्ट्री है, गिलगित बल्तिस्तान में बात करें तो यहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री है और मेजर जो इंडस्ट्रीज है टूरिज़म है. इसके अलावा अभी मिनरल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री. माइनिंग इंडस्ट्री में हम ये कर सकते हैं कि उनकी जो व्हीकल्स हैं उनकी व्हीकल्स को सही से मॉडरेट किया जाए. वी कैन मेक लाइक स्मॉल छोटे छोटे जो रेगुलेशंस है, इनसे हम जो है उनकी जो इमिशंस है, उनके जो कंट्रीब्यूशंस है एनवायरमेंटली हैज़र्डस, उनको लिमिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी उनका जो व्हीकल है एक फॉर एग्जांपल डंप ट्रक है जो कि एक इंडस्ट्री यूज़ कर रहा है, कंपनी यूज़ कर रहा है. उस डंप ट्रक की मैक्सिमम जो माइलेज होगी वो 2 लाख होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वो फिर फ्यूम्स एमिट करने लगता है. या फिर उसकी इंजन ऑयल होगी वो टाइम पे चेंज होगी. इस तरह के छोटे छोटे जो होते हैं हमें अक्सर लगता है कि ये मेजर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन ये मेजर्स इन द लॉन्ग रन ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो इट्स अबाउट पॉलिसी मेकिंग, रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकिंग एंड अवेयरनेस. Responsible policy making as well as individual action. Even though we cannot outrun climate change, we cannot outrun the consequences of it, but what we can do is we can do as much as we can individually. आपने tourism की बात की तो मेरे दिमाग में वो वीडियो आता है or these multiple videos, even my own experiences where be it tourists or be local people, I see वो गाड़ी में जा रहे हैं and they are throwing trash like this out of their car and it just drives me crazy. we say कि नहीं, अगर हम लोगों को ये बताते हैं ना कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत contribute करी, then all these people are going to be like, oh, it's their fault. I'm just going to sit here and not do anything. What we could do is, there's a TED Talk on YouTube you could listen. If you want to help somebody, shut up and listen. जिसमें ये कहते हैं कि if you want to really help somebody, you go and talk to them. You listen to them. You cannot sit in an office somewhere in Islamabad, in New York, and decide for the people there. You need to go, you need to talk to them, you need to understand their situation, and then help them come up with solutions. इस तरह solutions sustainable भी होते हैं और long term भी effective होते हैं. और इसके अलावा I would urge everybody, whoever is listening, we cannot do many things. That's what you are thinking, but हर कोई जो देख रहा है, जो सुन रहा है, even everybody, if they stop one thing, जैसे स्ट्रॉस का इस्तेमाल कम करना या फिर प्लास्टिक फेंकना, if everybody, like if 1,000 people say I'm not alone. I'm sorry I'm cutting you. It's okay. कल मैं एक जूस पीने गया था, दुकान पर जो जूसेस नहीं मिलते हैं उसमें से एक जूस का जो स्ट्रॉ था वो पेपर स्ट्रॉ था. I'm so happy. I was intrigued by that. Nestle, yes. I love their although थोड़ा सा वही प्लास्टिक स्ट्रॉ वाला फील नहीं था, थोड़ा सा अजीब लगा, but then it was like come on, it's not plastic, so that's a good thing. Yeah, it's a small step. Yeah. So just to add on to that point, global action भी लाजमी है, individual action भी लाजमी है. हम देखें हमारे environment में हम क्या कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट करें. We see trash everywhere. हम हर जगह कचरा देख रहे हैं, बीट खुंजर अप टॉप भी रोड पे हों, तो I would urge everybody to not throw trash like that. Be a bit responsible. That's at least
दैट्स समथिंग वी कैन डू, राइट? हम फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं थोड़ा सा. Thank you very much, Natasha, for sharing your thoughts and experiences, and जो आपने effects पे बात की और जो mitigation की measures को आपने discuss किया. Thank you very much about that. So audience, that was it from us. Thank you very much for listening. अपने comments हमें अपने feedbacks हमें comment section में ज़रूर दें, और इस वीडियो का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको like करें और share करें, और हमारे चैनल को भी like करें और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पॉडकास्ट आप तक टाइम से पहुंच सकें. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.